लोग हैं। तो यहाँ पर भी मूसा नबी उनको अलग पहचान देना चाहते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दी आपको, अपनी गवाही नहीं बल्कि दूसरों की गवाही आपके जीवन में बने, लोग आपके जीवन को देखकर गवाही दे। तो आगे का मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो वहां पर क्या कह रहे हैं? मूसा नबी कह रहे हैं कि अपना तेज मुझे दिखा दे, अपनी करुणा मुझे दिखा दे। तो यहोवा परमेश्वर उसे क्या कह रहे हैं कि मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर प्रकट करूंगा, मैं अपने भलाई के कामों को तेरे जीवन में दिखाऊंगा। और आप जानते हैं कितने कार्य किए मूसा नबी ने, वो अपने आप से नहीं कर सकते थे जब तक परमेश्वर यहोवा उनके साथ नहीं चला। जो 10 विपत्तियां थी पड़ी उनके ऊपर, वो मूसा नबी नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर उनके संग चला तब वो क्या है, 10 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली गई, और लाल समुद्र को मूसा नबी नहीं पार कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके संग चले तब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। और आप वचन पढ़ते जाएं, कैसे कैसे परमेश्वर उनके मूसा नबी के संग संग चले, कैसे कैसे अपनी योजनाओं को उनके ऊपर प्रकट किया, कैसे कैसे उसने बड़े बड़े अद्भुत कार्य मूसा नबी के द्वारा किए। तो आज कार्य क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम खराई और सच्चाई के साथ उसके संग चलते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवनों में ये कमी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उसी पर दया होगी। आप जानिए कि बहुत से लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया होती है और बहुत से लोगों के ऊपर नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, मेरी मर्जी है। इसी प्रकार परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपनी दया किस पर प्रकट करना चाहता है। हम किसी से जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकते, हम इंसान से नहीं ले सकते, तो परमेश्वर से कैसे ले सकते हैं? किसी इंसान से आप जबरदस्ती ना तो मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, ना उसकी धन दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज को, दुनियावी चीज की एग्जाम्पल है ये कि आप किसी से जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकते। तो वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, उससे आप जबरदस्ती कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा आपके जीवन में दया करने की ना हो। तो इसलिए परमेश्वर में दृढ़ बनिए, उसकी इच्छा को जानिए और वो क्या चाहता है उस पर चलिए, परमेश्वर को अपने संग लेकर चलिए। तो सबको जय मसीह की।